आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। चौतरफा घिरा पाकिस्तान फिर से बौखलाया और घबराया हुआ है। पाकिस्तान अपने घर में ही मुंह की खा रहा है। हर किसी से पिटने वाला पाकिस्तान फिर बेचैन दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान की बेचैनी की वजह टीटीपी है। पाकिस्तानी सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान के डर से अपने ही नेताओं को अब धमका रही है। उसने नेताओं से कहा कि वो अपने भाषणों में खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा बताएं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। तालिबान भी इस सूबे पर अपना दावा करता है। ये बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो अपने भाषणों में खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का आधिकारिक हिस्सा बताएं। कुछ अधिकारियों ने तो बात मान ली, लेकिन पीटीएम के जेल में बंद नेताओं ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान जो अंदरूनी कलह से ही नहीं निपट पा रहा, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में क्या भला कंट्रोल करेगा। रिपोर्ट देखिए और समझिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगातार बढ़ते हमलों से पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। ये बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दिए हैं। अब सेना ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे अपने भाषणों में इस सूबे को पाकिस्तान का आधिकारिक हिस्सा बताएं। लेकिन आदेश को लेकर अब पाकिस्तान के भीतर ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के बढ़ते प्रभाव ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब इस पूरे सूबे के कई इलाकों में हावी है, जहां पाकिस्तानी सेना की पहुंच तक मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने भाषणों और जनसभाओं में खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का आधिकारिक हिस्सा बताएं। कुछ दलों ने दबाव में आकर ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद पीटीएम नेताओं पर भारी दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि रिहाई की पेशकश भी कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन को पाकिस्तानी बताने से ही इनकार कर दिया। सेना के आदेश को ठुकराने के बाद कई पीटीएम सदस्यों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। दरअसल पाकिस्तानी सेना को डर है कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा सूबा उनके हाथ से निकल न जाए। टीटीपी अब इस इलाके के कई हिस्सों पर काबिज है, जहां पाकिस्तानी सेना चाहकर भी नहीं जा सकती। भूमि क्षेत्र के हिसाब से पाक का चौथा सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 16.9%, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा प्रांत। मुख्य जातीय समूह पश्तून, हिंद कोवन, सराइकी और चित्राली। खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवादित डूरंट लाइन पर स्थित है। यह रेखा 1893 में अफगानिस्तान के राजा अमीर अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश दूत सर मोर्टिमर डूरंट के बीच समझौते से तय हुई थी। लेकिन अफगान तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही गुटों के बीच ये सीमा आज भी विवाद का केंद्र बनी है। 2640 किलोमीटर लंबी डूरंट लाइन, 130 साल से डूरंट लाइन पर विवाद। 1883 में डूरंट लाइन समझौता हुआ। अफगान पख्तून समुदाय दो देशों में बटा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है डूरंट लाइन। तालिबान डूरंट लाइन समझौते को नहीं मानता। तालिबान ने तो इस रेखा को मानने से ही साफ इनकार किया है और अब यही रुख पाकिस्तान के भीतर भी उठने लगा है। इमरान खान जैसे बड़े नेता भी इस रेखा को काल्पनिक सीमा बता चुके हैं, जिससे अब पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तालिबान डूरंट लाइन को मान्यता नहीं देता। इमरान खान समेत कई नेता काल्पनिक बता चुके हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच मान्यता प्राप्त सीमा नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा विवादित काल्पनिक डूरंट रेखा पर स्थित है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है डूरंट लाइन।
डुरंड रेखा की स्थापना 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में की गई। जनजातीय इलाकों से अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत को जोड़ती थी। रेखा 19वीं सदी के ग्रेट गेम की विरासत है, जो रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच शक्ति संघर्ष था। ब्रिटेन ने एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान को रूस के विस्तारवाद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। 1893 में ब्रिटिश अधिकारी अफगान शासक से में समझौता हुआ। समझौते के तहत इस रेखा को चिन्हित किया गया। चिन्हित रेखा डुरंड लाइन के नाम से जानी गई। डुरंड समझौते से ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमाएं तय की गई। समझौते में करीब 2670 किलोमीटर लंबी रेखा को मान्यता दी गई, जो चीन की सीमा से लेकर अफगानिस्तान ईरान सीमा तक फैली है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का बढ़ता असर पाकिस्तान की सीमाओं और उसकी संप्रभुता दोनों पर बड़ा सवाल है और खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान का डर साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। टीटीपी से डरा हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज अब अपने ही देश में राजनेताओं से कह रही है खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा है अपना, इसे भूलिए मत। अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र कीजिए। समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात अभी कैसे हैं और किस तरीके से किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। थोड़ी देर में पाकिस्तान से पत्रकार के तौर पर मियां आसिफ अली भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। यूके देवनाथ सर, अभी तक तो पिछले दिनों तक बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा था और एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती थी तो कहते थे बलूचिस्तान अब नहीं तो तब बस जल्द ही रिहा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, टूट जाएगा पाकिस्तान से। अब खैबर पख्तूनख्वा को लेकर भी खतरा है पाकिस्तान में। रचना जी, हो ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से ही वहाँ के जो लोग रहे हैं वो अपने को पाकिस्तान से अलग समझते। वहाँ के जो पठान लोग हैं उनमें आत्मबल यानी दृढ़ निश्चय होता है और वो विश्वास से भरे होते हैं। उन्होंने कभी भी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, चाहे रावलपिंडी या इस्लामाबाद, उसकी बात नहीं सुनी है। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लामाबाद हमेशा वहाँ से फौज भेजता है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दबाकर पठान लोगों को डंडे और गोलियों के जोर पर राज करता रहा है। ये ताज़ा मामला तब आया जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन जो है PTM, उसके कुछ नेताओं ने, जो कि वहाँ की एक लोकल पार्टी है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा बताने से मना कर दिया। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन जो है, ऐसे तो इनका वहाँ पर जो दबदबा है वो मॉडरेट ही माना जाएगा, इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इनके पार्टी के कुछ नेताओं को पकड़कर पाकिस्तान की आर्मी ने जेल में डाला हुआ है। और जब उनको दबाव में डाला गया, उनको कहा गया हम तुम्हें जेल से छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपने रिहा होने के बाद बाहर जाके जो भी भाषण दोगे उसमें तुम खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा बताना, तो उन्होंने मना कर दिया। अब पाकिस्तान आर्मी और DG ISPR की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, वो ये है कि वो हमेशा आम जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट डील करती है। आमतौर पर किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आर्मी सिर्फ माहौल को कंट्रोल में रखती है, बैकग्राउंड में रहती है, सामने सिर्फ जो स्टेट की पुलिस होती है, लोकल जो अथॉरिटीज होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल कंट्रोल रखना पड़ता है, सब जगह पॉलिटिकल ऑफिसर होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, वो लोग ही गुजारिश करते हैं। पुलिस के छोटे मोटे अफसर होते हैं, SP, DSP, ASP, वो लोग लोकल लीडर्स को जरा समझाते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले मोर्चे में खुद छलांग मार देती है। उससे क्या है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है। पख्तून लोग जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी को इसलिए भी ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब जगह आप देखिए तो पंजाबी ऑफिसर्स ही नजर आते हैं। बहुत कम आपको वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी में बलूच या पख्तून ऑफिसर्स, पठान ऑफिसर सीनियर पोजीशन में मिलेंगे। तो ट्रस्ट जो है दोनों तरफ से ही मिसिंग है। जी रचना जी।
जिस तरीके से दोनों तरफ से ट्रस्ट मिसिंग की आपने बात कर दी और रह रहकर अगर वहां लोकल पार्टियां ही इस आवाज को उठा रही हैं तो क्या आने वाले वक्त में ये आवाजें और बुलंद हो जाएंगी और किसी भी देश के लिए इस तरह के हालात किस दिशा में जा सकते हैं? अरविंद सिंह तेजावत जी, पाकिस्तान जो कि अलग अलग मोर्चों पर परेशानी झेल रहा है, फजीयत झेल रहा है, उसमें अगर उसकी खुद के ही देश की पार्टी के नेता अगर खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दे तो इसे कैसे देखें? वो भी तब जब इमरान खान डूरंड लाइन को काल्पनिक रेखा बता चुके हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होना नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ही देश के लीडर अगर इस तरह की बातें करें तो किस दिशा में जाएंगी चीज़ें? और इस बीच मियां आसिफ अली जी भी जुड़ गए मेरे साथ में, पाकिस्तान से पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जी, जवाब दीजिए। रचना जी, ये बात तो तय है कि जो डूरंड लाइन है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड में जैसे कि अंग्रेज बहुत ताकतवर थे तो उन्होंने अपने हिसाब से शर्तें तय करके उस लाइन को खींचा था और वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि रेडक्लिफ भी रियलिस्टिक नहीं है और तमाम ये जो कॉलोनियल जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आज भी जस की तस है। डूरंड लाइन से क्या हुआ कि जो पख्तून आइडेंटिटी के जितने भी लोग थे उनको दो धड़ों में बांट दिया। एक आधे अफगानिस्तान में रह गए और आधे पाकिस्तान की तरफ रह गए। पाकिस्तान में दिक्कत ये हुई कि जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं और पाकिस्तान के लोग भी बोलते हैं कि जो सत्ता जो थी वो ज्यादातर फौज के हाथ में रही और फौज को अपनी ताकत मेंटेन करने के लिए करप्शन करना था, तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां जाता था और वो जो बजट पे पैसा खर्च होता था वो वेस्ट में हथियार खरीदने के नाम पर या वहां जाता था। तो जो दौलत है वो खासकर फौज के लोगों के हाथ में आई और क्योंकि भाई भतीजावाद चलता था तो ज्यादातर जो पंजाबी या जो उसके जो रिलेटिव जो थे, जो आसपास के पर्टिकुलर रीजन के लोग उस फौज में आ गए। तो तय है कि लगभग जो दूसरे लोग हैं, जो खासकर जो दूसरे इलाके रह गए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ, या तो वहां के लोग मेन स्ट्रीम से थोड़े दूर रह गए और फिर पख्तूनों की थोड़ी सी ट्राइबल आइडेंटिटी भी है तो कल्चरल डिफरेंस भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि वहां जो असंतोष है उन लोगों में, अनरेस्ट है या पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो उनके मन में जो एक तरीके का जो कड़वाहट है, वही मुझे लगता है कि अभी देखने को और मिल अगर रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये कड़वाहट बढ़ती चली जाती है तो भविष्य में होगा क्या? मियां आसिफ अली जी, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? देखिए रचना जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल आपने मुझे कहा था कि वहां पे जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की पोजीशन है उस पे आपने एक वीडियो बना के भेजनी है। वो वीडियो मैंने कल बना दी थी कल, क्योंकि मैं बाई चांस रहीम यार खान में था, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, तो वो आपने जरूर फिर ऑन एयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दरवान जी, उन्होंने एक बात की कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अंदर जो है पंजाबी डोमिनेट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा ये वजाहत की थी कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अंदर जो पख्तून हैं, जो पश्तून हैं, जो खैबर पीके के लोग हैं, वो पॉपुलेशन वाइज 30% है। यानी कि पाकिस्तान में हालांकि जो पंजाबियों की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 54% है, लेकिन आर्मी के अंदर जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो 30% है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो पश्तूनों की मौजूद है आर्मी के अंदर। और ऑफिसर्स में भी बहुत ज्यादा ऑफिसर्स जो हैं, आम जो सोल्जर्स हैं उनमें पंजाबी ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जो ऑफिसर से ज्यादा जो आबादी के तनासुब से देखा जाए तो वो पश्तून है पाकिस्तान आर्मी में। और टीटीपी के बढ़ते हुए कदम कितना बड़ा चैलेंज है? अच्छा, और दूसरी तरफ जो इस वक्त सबसे ज्यादा कैडेट कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस पंजाब में उतने नहीं हैं, हमसे ज्यादा बलूचिस्तान में मौजूद हैं। यानी एक प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया जाता है हमारा पंजाबियों के बारे में कि ये पंजाबी खा गए, पंजाबी आ गए, पंजाबी हर सीट पे आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और ये प्रोपेगेंडा चलने क्यों दिया जा रहा है? मतलब सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? पाकिस्तान में सेना कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? बलूचिस्तान में पहले ही विद्रोह के जो सुर हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, बलूचिस्तान आजादी की मांग को लेकर अड़ा हुआ, और अब खैबर पख्तूनख्वा भी बड़ी परेशानी बन गया है। कहा जा रहा है टीटीपी के बढ़ते हुए कदम पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सच है क्या ये? मुझे अरविंद जी की बात
को थोड़ा सा क्लियर कर लेने दें, क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन है जो खींची गई थी या बनाई गई थी, बेसिकली ये हमारे इलाके जो थे ये अफगानिस्तान ने जिस पर उस वक्त कब्जा कर रखा था, जिनको उस वक्त लाहौर दरबार की जो हुकूमत थी वो वापस लेने पे जुटी हुई थी। कुछ अरसे के लिए दुरानी एम्पायर आई थी ना, जो अहमद शाह अब्दाली थे, वो उन्होंने आके लाहौर तक कब्जा कर लिया, लेकिन फिर यहाँ से पंजाबी दोबारा उठे और इन्होंने जाते हुए उनको वापस करते हुए जमरूद तक फतह किया, फिर इवन काबुल तक पहुंच गए। और अगर उस लाहौर दरबार की जो सरकार कायम रहती तो जो हमारे इलाके थे, जो काबुल और कंधार, हम वापस ले चुके होते। ये तो दरमियान में ब्रिटिश पड़ गए, ब्रिटिश ने आके अपने हिसाब से वहां पे जंग की और उन्होंने ड्यूरेंट लाइन खींच दी। अब जो पोजीशन है इस वक्त, जो पश्तूनों की तादाद है अफगानिस्तान के अंदर, जो पश्तून है वो 2 करोड़ के करीब हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून है वो 4.5 करोड़ है। यानी जो अगर वो ये बात करें, अगर वो पश्तूनों का अगर कोई कंबाइन इलाका बनाना है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ पश्तून नहीं है, वहां पे 43% पश्तून है, बाकी ताजिक हैं, वहां पे हजारा हैं, वहां पे तुर्कमान लोग भी रहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम कितनी बड़ी टेंशन है। कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है टीटीपी ने, मैंने ये पूछा। हाँ रचना जी, कब्जा कहीं पे नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं कि उनका नेटवर्क बहुत मजबूत हो चुका है। जो मिलिटेंट्स हैं वहां पे, टीटीपी वाले, वो बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहे हैं कुछ अरसे से, और ये एक इशू जरूर है, ये चैलेंज बना हुआ है, जिससे निमटने के लिए जो पाक आर्मी है जो कोशिश कर रही है। जाहिर बात है कि जहाँ पे मिलिटेंसी होगी वहां पे जाके कोई पॉलिटिशियन तो जवाब नहीं देगा। पॉलिटिशियन जाते हैं, वहां के मलक होते थे, उनके इलाके जो थे, हमारे जो ट्राइबल एरियाज थे, वहां पे मलक और मिशर वहां पे होते थे। उन्होंने सबसे पहला वार ये किया था कि जितने पॉलिटिकल एजेंट थे, जो मलक थे, जो जिनको हम कह लेंगे चौधरी कह लें, इलाके के बड़े कह लें या पॉलिटिशियन कह लें, तहरीके तालिबान ने आते ही पहले उन सबको उड़ाया था। अच्छा, अब उनके साथ वो तो जाएंगे नहीं, वो मौजूद भी नहीं है, सिविल अफसरान की वो बात नहीं सुनते, तो जाहिर है आर्मी ने ही निमटना है उनसे। लेकिन जो मसला है वो अफगानिस्तान की तरफ से जब उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट देनी शुरू की गई, वहां से मसला खराब हो रहा है। यानी तहरीके तालिबान अगर यहाँ पर ज्यादा कार्रवाइयां कर रही है तो सपोर्ट मिल रहा है, तो वो भी तो पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करेगा ना। वो भी तब यूके देवनाथ सर, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति है, लगभग ये कहिए। देखिए, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा नेबर कंट्री है, और जिस तरह बाकी नेबर्स के साथ ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के साथ भी वैसे ही ताल्लुकात पाकिस्तानी सरकार हमेशा से चाहती है, और अब भी चाहते हैं। अब भी उन्हें यही कहा जा रहा है, जो उनके साथ चाहती इस वक्त है, भी। लेकिन उधर से तालिबान सीधे धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अफगानिस्तान के 1 इंच पर भी अगर अटैक किया तो फिर इस्लामाबाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे। यूके देवनाथ सर, ये सिचुएशन अभी किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, जब ऑलरेडी पाकिस्तान अलग अलग तरीके के चैलेंजेस देख रहा है और पाकिस्तान की खुद की धरती से नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं? रचना जी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तुरंत अफगानिस्तान से अपने जो रिलेशंस हैं उनको ठीक बनाने की कोशिश करे। जाहिर बात है कि काबुल में जो तालिबान सरकार है वो धमकाने से या मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री या एयरफोर्स से डरकर तो नरम नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को शुरुआती दौर में अगर अब बातचीत शुरू करनी है कंधार में तालिबान सरकार के साथ, तो कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी, शायद कुछ छोटी छोटी रियायतें देनी पड़ेंगी, तभी कम से कम तालिबान से सरकार से वहां बातचीत शुरू होगी। अब 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जब अफगानिस्तान में तालिबान कहती है कि वो पाकिस्तान को धकेल देगी हिंदुस्तान तक, तो ठीक है, ये जोश वाले स्टेटमेंट हैं। इन सब स्टेटमेंट्स का कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हम सबको मालूम है, जो भी फौज में हैं या एयरफोर्स में है, कि तालिबान के तो कंधार में उनकी अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, उनकी कोई बहुत बड़ी शानदार ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन मेंटेन करने वाली आर्मी भी नहीं है। ठीक है, वहां के जो लोग होते हैं बेसिकली अच्छे फाइटर होते हैं, गुरिल्ला लड़ाई करते रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से ही उन्होंने बड़े बड़े लोगों को हराया है। लेकिन अगर तालिबान दावा करती है कि पाकिस्तान की आर्मी को हरा देगी, तो ऐसा मिलिट्री तौर पर
जमीनी तौर पर सच नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जब भी चाहे अपनी एयरफोर्स को भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर, हाँ। रोक टोक। पाकिस्तान की एयरफोर्स को अफगानिस्तान किसी भी तरह से नहीं रोक सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में उनके पास ना फाइटर विमान है, इंटरसेप्टर हैं, ना जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, जो कि किसी भी आर्मी की ऐसे इलाकों में होती है। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, डूरन लाइन के आसपास का जो एरिया है, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां पर कोई भी रेगुलर आर्मी जब जाती है तो ऊंची पहाड़ियों पे नहीं जा सकती। उनको नीचे घाटी की तरफ ही रहना पड़ता है, सड़कों के पास ही रहना पड़ता है। तो जब पाकिस्तान की आर्मी रेंजर्स सामने की तरफ वहां कूच करते हैं, तो जो वहां के जो अफगान लड़ाके हैं, अभी टीटीपी के लड़ाके हैं, उनको वो सब पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पे रिंग डिफेंसेस बनाई हुई हैं, तो वो पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉयज को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी से देख लेते हैं और ऊपर से नीचे फायर ला सकते। और इसी बात के लिए तो ना तालिबान सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, किसी भी देश की आर्मी, कल अगर वहां पे अमेरिका की भी आर्मी आ जाए, उनको भी इन गुरिल्ला लड़कों से लड़ने में दिक्कत होगी। इस बात का जिक्र रूस ने तो अफगानिस्तान में लड़ाई करके देख लिया, कंट्रोल नहीं कर पाया। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में लड़ाई। किसी भी देश के लिए जो बड़ा खतरा होता है वो बाहरी ताकतें ज्यादा होती हैं या अपने देश में उठती हुई आवाजें ज्यादा होती हैं? रचना जी, क्या आप दोबारा से पूछ सकते हैं, क्योंकि देवनाथ साहब की आवाज मिक्स हो रही है। मैं पूछ रही हूँ, किसी भी देश के लिए ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, बाहरी ताकतों का आवाज उठाना या फिर अपने ही देश से विरोध की आवाज उठना? ये वाकई बहुत खतरनाक है। अपने ही देश से अगर आवाजें आ रही है, इसका मतलब ये है कि सत्ता से लोग खुश नहीं है। और मियां साहब ने जो सारे डाटा दिए वो काफी ट्रिकी डाटा थे। जैसे कि उन्होंने कहे कि पाकिस्तानी फौज में पंजाबियों की वह तादाद नहीं है, पर आप जितने भी बड़े अफसर हैं, आप देखेंगे कि सारे के सारे पंजाबी है। अगर मान लो सोल्जर्स लेवल पे अगर वो पठान और वो है भी, तो एक तरीके से तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है ना उनका। और ये किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि आप, मियां साहब तो एक बहुत ही खतरनाक चीज कह रहे हैं कि डूरन लाइन में हम उसको क्रॉस करके काबुल तक का जो पूरा इलाका है वो हम उसको कब्जा कर लेंगे। अगर ये पाकिस्तान सरकार करेगी तो वो साम्राज्यवादी ताकतों का ही एक खेल बनेगी। ये संभव ही नहीं है और पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़े मैस में डाल देगी। मैं पाकिस्तान के नजरिए से ये बात कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि मियां साहब की बात को पाकिस्तान सरकार भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो भी रियलिस्टिक है, इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं है। तमाम और भी आंकड़ों की गड़बड़ है एक्चुअल में है क्या, ये पाकिस्तान की जनता भी बेहतर समझती है, लेकिन जो स्थिति है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान से आती हुई खबरें ये बताती हैं, दिखाती हैं। बहरहाल अभी के लिए, हालांकि आप पहले जुड़े होते तो और ज्यादा बात आपसे हो पाते। मियां आसिफ अली जी, आप देर से जुड़े, लेकिन बहुत शुक्रिया जुड़े। यूके देवनाथ सर, अरविंद सिंह तेजावत जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए।